गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। अभिनंदन है जोमित्रा.com पे। मेरा नाम है सीएन के शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक स्पेशल टॉपिक। हम लोग बात करेंगे मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। इस बात का जवाब हम लोग तलाशेंगे। जो दिल्ली के सड़कों पे पोस्टर लगे थे, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, उसका हम लोग जवाब तलाशेंगे। क्या मोदी जी ने वास्तव में भेज दी या इसकी हकीकत कुछ और है या एक प्रोपोगेंडा है। तो इसको हम लोग फैक्चुअल डाटा, रियलिस्टिक जो डाटा है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की, फाइनेंशियल टाइम्स की, इन सब आंकड़ों के आधार पर हम लोग देखेंगे कि वास्तव में हुआ क्या है या फिर ये जो किया जा रहा है एक प्रोपोगेंडा के तहत किया जा रहा है। अभी हाल ही में आपने एक खबर सुनी होगी, दिल्ली में ये जो पोस्टर लगे थे, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, और उसके बाद में दिल्ली में कुछ 20-25 गिरफ्तारियां हो गई थी। उसके बाद में राहुल गांधी ने ट्विटर पे ये शेयर किया, प्रियंका गांधी ने अपनी टाइमलाइन बना ली। तो हम लोग इस हकीकत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये वैक्सीन कितनी डेवलप की गई। हम लोग बात करेंगे आंकड़ों के हिसाब से, ना कांग्रेस की ना बीजेपी की, एक फैक्चुअल डाटा के साथ हम लोग बात करेंगे कि वास्तव में हुआ क्या है, किया क्या गया है। तो दोस्तों, ये जो आपके सामने डाटा है मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग का ट्वीट है, जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। वर्तमान में भारत के अंदर अभी तक 18 करोड़ डोजेज वो है जो लग चुकी हैं। फर्स्ट डोज 14 करोड़ 24 लाख और सेकंड डोज 4 करोड़ 20 लाख, यानी टोटल 18 करोड़ डोजेज यहाँ पे लग चुकी हैं। अब बात हो रही है कि ये 18 करोड़ डोज तो लग चुकी हैं, लेकिन कितनी डोज बाहर भेज दी गई हैं। और दूसरा डाटा मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि आज की तारीख में हम लोगों ने वापस अपना रफ्तार पकड़ ली है वैक्सीन लगाने के मामले में। 4 लाख डोज तकरीबन आज लगने वाली हैं पूरे इंडिया के अंदर। ठीक है, ये तो डाटा यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, ये आपके सामने जो आंकड़े दिए हुए हैं वो आंकड़े देखो। ऐड लिखा हुआ है 107.15, उसके बाद कॉमर्शियल लिखा हुआ है 357.92, और उसके बाद कोवैक्स लिखा हुआ है 198.628। ठीक है, अब ये चीजें क्या है, अब इस सब का मैं टोटल करता हूं तो ये होती है 663.69। अब ये क्या है सर, ये क्या है। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी सब 2-1-2 मिनट की बात करेंगे। पहले हम लोग समझेंगे कि मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या चीज़ है। दोस्तों, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की साइट का मैंने स्क्रीनशॉट आपके सामने शेयर किया है। यहाँ पे देखिए, ग्रांट, कमर्शियल और कोवैक्स, 3 सेक्टर हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि हम लोगों ने, भारत ने ऑपरेशन मैत्री के नाम से, क्या नाम बताया मैंने आपको, ऑपरेशन मैत्री के नाम से भारत ने विदेश में वैक्सीन भेजना शुरू की थी। इसकी शुरुआत हमने 20 जनवरी 2021 को की। 20 जनवरी 2021 को की, और पहली बार ये वैक्सीन भेजी गई भूटान के अंदर। ठीक है, हमारा पड़ोसी देश भूटान के पास में ये वैक्सीन भेजी गई। अब क्यों भेजी गई, क्या कारण था इसका, ये सब हम लोग इस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की साइट से ही देखते हैं। देखो दोस्तों, पहला कॉलम जो ग्रांट लिखा हुआ है 107, यानी तकरीबन 10 मिलियन डोजेज, ये 107 यानी 1 करोड़ 7 लाख डोज। दूसरा 357 यानी 3 करोड़ 57 लाख डोज, और तीसरा है 198, तकरीबन 2 करोड़ डोज मान लीजिए। टोटल ये हो गया 663.698। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमारे यहाँ पे 2 कंपनियां, एक कोविशील्ड, एक है कोविशील्ड और एक है कोवैक्सीन। ठीक है, ये कोविशील्ड जो है ये भारत का जो इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट का करार है ब्रिटेन का एक्स्ट्राजेनिका, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका इंस्टीट्यूट के साथ में। ठीक है, कोवैक्सीन भारत की कंपनी भारत बायोटेक और आईसीएमआर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का एक संयुक्त प्रोडक्ट है, यानी इन तीनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है और इसका प्रोड्यूस कर रहा है भारत बायोटेक। ठीक है सर, यहां तक तो क्लियर है। अब 3 तरीके से ये वैक्सीन बाहर भेजी गई है। ये एड का मतलब हो गया ग्रांट, ये हो गया कॉमर्शियल, और तीसरा कोवैक्स। कोवैक्स को और समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग वापस अपने डाटा पे आते हैं। दोस्तों, ये है कोवैक्स। कोवैक्स WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, गवी इंस्टीट्यूट, यूनिसेफ और WHO, इन सब ने मिलके, इसके साथ में मेलिंडा, जो बिल गेट्स मेलिंडा फाउंडेशन है, उन्होंने मिलके ये एक तैयार किया है कोवैक्स के नाम से। ये कोवैक्स संस्थान, ये कोवैक्स क्या कर रहा है, कोवैक्स को तैयार किया गया था अप्रैल के अंदर। ठीक है, भारत इसका सदस्य है। ठीक है, कोवैक्स के तहत विश्व के गरीब देश जहाँ पे जो लोग वैक्सीन डेवलप करने में सक्षम नहीं है, खरीदने में सक्षम नहीं है, उन लोगों को, गरीब देशों को ये वैक्सीन बांटी जा रही है। ठीक है, कोवैक्स के थ्रू। और कोवैक्स में भारत सदस्य होने के नाते वहां पे उनको ये जो सहायता है वो देनी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ तक बात समझ में आ गई सर। कोवैक्स हो गया हमारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, WHO का बनाया हुआ है। ठीक है, और वो क्या काम करते हैं, वो लोग गरीब देशों के अंदर वैक्सीन सप्लाई करते हैं। ठीक है सर, यहाँ तक तो क्लियर है।
अब भारत ने कितने देशों में भेजा है यहाँ पे, ये देखिए 95 देशों में, 95 देशों में अपनी देश वैक्सीन भेजी है। सभी तरीके से, सभी तरीके मतलब तीनों तरीके से यहाँ वैक्सीन भेजी गई है। पहली बात करते हैं हम लोग कॉमर्शियल की। कॉमर्शियल का मतलब ये है दोस्तों कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन ने जब वैक्सीन डेवलप नहीं हुई थी, उस डेवलपमेंट होने से पहले ही कुछ फॉरेन कंट्रियों के साथ में उनका कोलेब्रेशन हुआ, उनसे उन कंपनियों ने एडवांस पैसा लिया और उस ओब्लिगेशन के तहत ये वैक्सीन भारत भेजी गई। जैसे यहाँ पे 14% सप्लाई दी गई यूके को। यूके को क्यों दी गई 14% सप्लाई इसकी? क्योंकि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड जो है वो यूके की कंपनी है जिसने कराम किया था सीरम इंस्टीट्यूट के साथ में, जिन्होंने फॉर्मूला दिया है, तो उस फॉर्मूला के साथ में यहाँ पे 14% वैक्सीन यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा ऐसी वैक्सीन दी गई यहाँ पे हमारे सऊदी अरब वगैरह कंट्रियों को, इन सबको कॉमर्शियल करार के तहत। तो ये हो गया करार का, जिसके अंदर भारत सरकार का कोई इंटरफेयर है नहीं। अब बात करते हैं कोवैक्स की। कोवैक्स के तहत दी गई तकरीबन 191.98 करोड़ डोजेज। कोवैक्स में भारत सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं है, ये हमारा ऑब्लिगेशन है, यानी जो हम लोग रॉ मटेरियल प्रिक्योर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं बाहर से, उस रॉ मटेरियल खरीदने के बदले हमारी ये दायित्व है कि हम लोग ये सहायता उनको दें, ठीक है, तब ही हम लोगों को रॉ मटेरियल मिल रहा है हमारी वैक्सीन बनाने के लिए। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। तो भारत ने अपनी तरफ से सहायता कितनी करी? भारत ने अपनी तरफ से सहायता करी ये वाली, ओनली 1,07,00,000 डोजेज जो हैं भारत ने अपनी तरफ से दी है। और इस 1,07,00,000 डोजेज का भी 78.5% भारत के जो पड़ोसी 7 देश हैं, यानी भारत के आसपास में जो श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ये जो पड़ोसी देश हैं 7 देशों के अंदर ये 78.5% सप्लाई गई है। बात क्लियर है? यानी ओवरऑल देखा जाए तो लगता है कि 6.5 करोड़ डोजेज हैं जो कि दी गई हैं, बाहर भेजी गई, एक्सपोर्ट की गई। लेकिन जब हम लोग रीड बिटवीन द लाइंस, हम लोग अंदर तक इनको पढ़ते हैं, तब तो हमें समझ में आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ डोज बाहर अपनी तरफ से भेजी है, 3.5 करोड़ डोज चली गई आपकी कॉमर्शियल ऑब्लिगेशन में, कंपनियों की कॉमर्शियल ऑब्लिगेशन के अंदर। और कोवैक्स जो है वो एक संस्थान है जिसको रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट के सामने देना पड़ता है हमारी ऑब्लिगेशन के साथ में, यानी इनको अगर आप छोड़ दें तो 1 करोड़ डोजेज जो है वो भारत में। तो राहुल जो कांग्रेस पार्टी है उनको जवाब मिल गया होगा कि कितनी वैक्सीन बाहर भेजी गई है, या जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनके सामने डाटा है। ठीक है, अब मैंने आपको जो पहला ट्वीट दिखाया था, यहाँ देखो 18 करोड़ डोजेज टोटल बनाई गई। 18 करोड़ डोजेज के मामले में ओनली 1 करोड़ डोज जो है वो आपकी ग्रांट एड के रूप में दी गई है। ठीक है सर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया मामला। आगे बताओ, आगे आप क्या बताने वाले हो? आगे बात करते हैं दोस्तों। अब दूसरा फैक्ट देखते हैं कि भारत ने जो वैक्सीन लगाई है, क्या हम लोग किस लेवल पे हैं? 18 करोड़ डोज लगाने के बाद में हमारा स्थान कौन सा है? तो दोस्तों 18 करोड़ डोज लगाने के बाद में आपका स्थान विश्व में दूसरा, आप सेकंड नंबर पे हैं, और बहुत जल्दी आप फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे। ठीक है, चाइना का डाटा यहाँ पे नहीं है, लेकिन चाइना को हटा दे तो हमसे ऊपर केवल एक यूएस है, हमसे ऊपर केवल कौन है? यूनाइटेड नेशंस है। उसके अलावा भारत नंबर 2 पे है। और जिस रफ्तार से भारत में वैक्सीन बन रही है, तो आप यकीन मान के चलिए कि जून एंड तक हमारे पास में वैक्सीन की एक अच्छी खासी सप्लाई होगी। मतलब जो स्कैर्सिटी आज है वो शायद नहीं होगी, जून जुलाई तक हम लोग उसको मीट आउट कर चुके होंगे। बहुत सारे देशों के अंदर भी वैक्सीन सप्लाई चल रही है, और इसके साथ साथ में भारत की 2 कंपनियों के अलावा स्पुतनिक के साथ हमारा करार हो गया है। तो स्पुतनिक वैक्सीन जो रशियन वैक्सीन है उसकी डिलीवरी भी इंडिया में होना शुरू हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो अब भारत में 3 वैक्सीन हो जाएंगी और तीनों की सप्लाई आ रही है। जो रशिया की वैक्सीन है स्पुतनिक को इंडिया में डॉक्टर रेड्डी एक कंपनी है उसके साथ मिलकर ये बनाया जा रहा है। जो डाटा मैंने अभी आपको दिखाया था वही डाटा यहाँ पे फाइनेंशियल टाइम्स का डाटा है ये। ठीक है, कि यहाँ पे नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे यूएस, नंबर 3 पे यूरोपियन यूनियन। लेकिन यूरोपियन यूनियन को हम लोग नंबर 3 पे नहीं मान सकते, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक बड़ा संगठन है जिसमें 20 कंट्री हैं, और भारत फिर नंबर 4थे स्थान पे। ठीक है, ये पुराना डाटा है। यहाँ पे देखो 13 मिलियन डोजेज यहाँ पे, हाँ ये 18 मिलियन डोजेज 16 तारीख का, लेकिन आज की तारीख में हमने 18.44 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो तकरीबन हम लोग अगर आप यूरोपियन यूनियन को हटा भी दें तो चाइना को मिला दे तो 3रे स्थान पे, और चाइना को हटा दे तो हम लोग 2रे स्थान पे हैं। ये है फैक्चुअल डाटा जो आपके साथ में शेयर किया जा रहा है। तो दोस्तों निश्चिंत रूप से आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए, कोई जल्दीबाजी मत कीजिए, घर पे रहें और अपनी बारी का इंतजार करते हुए अपने वैक्सीन की डोज जरूर लगवाएं। अब आपके पास में कुछ ही दिनों में 3 डोजेज हो जाएंगी। ठीक है, और आज रात को मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों कि हम लोग ये जो
डीआरडीओ ने जो वैक्सीन डेवलप की है DG2, वो किस प्रकार से इफेक्टिव होगी, किस प्रकार से काम करेगी, उसकी जो सप्लाई जो है जून के फर्स्ट वीक में इंडिया के लोगों के पास में अवेलेबल हो जाएगी, इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो वो किस प्रकार से बात करेगी, तो वो हमारा जो करंट अफेयर का सेशन है उसके में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने आपसे बताया कि सप्लाई वास्तव में कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई है। ठीक है, जो वाद विवाद चल रहा है उस वाद विवाद का क्या जवाब है, क्या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोगों ने ना कांग्रेस की बात करी ना बीजेपी की बात करी, हम लोगों ने सिर्फ एक फैक्चुअल डाटा आपके साथ में शेयर किया है कि वास्तव में क्या चीज़ है और क्या नहीं है। दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसी प्रकार की अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।